बताओ। कर्म बंधन की गांठें और फिर बैर की गांठें और जितने भी जो भी अंदर के कई प्रकार की गांठें होती है आप लोग बहुत जानते हैं, तो वो सब नीचे चली जाती है, नीचे गिर पड़ती है भगवान के निकट। फिर इसके बाद अगले काव्य में कहते हैं बोले कि लोग कहते हैं कि आपकी वाणी अमृतमय है। भगवान की जो वाणी है, जो उनके गंभीर हृदय रूपी सागर से प्रकट हुई दिव्य ध्वनि है, वो अमृतमय है। तो स्थाने बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि आपकी वाणी को एक बार पी लेने वाला अजर अमर पद को पा लेता है। इसलिए आपकी वाणी अमृत है, ऐसा कहने में कहां गलत, बिल्कुल सही। लेकिन कैसे पिएगा वो? परम सम्मत संग भाज, बहुत हर्षित होकर के जो आपकी वाणी का पान करता है उसके लिए वो अमृत का काम करती है। अगर जिनवाणी का वाचन स्वाध्याय चल रहा हो और फिर श्रवण करने वाला ऐसे ऊंघ रहा हो, झपकियां ले रहा हो, या फिर सुनते सुनते सोच रहा हो कि अब कब खत्म होगा बहुत देर तो हो ही गई, तो ऐसे में फिर उसका कल्याण नहीं हो सकता। उसके लिए वो अमृत नहीं है। अमृत किसके लिए? जो हर्षित मन होकर के उसका पान करता है, उसके लिए अमृत का काम करती है। उसको वो संसार से पार लगा देती है। आपको हंसी आ रही है? फिर इसके आगे चंवर प्रातिहार्य का कितना सुंदर चित्रण किया है कि बहुत दूर तक ऐसे नीचे झुक जाते हैं वो चंवर, फिर वो यक्षदेव उसको ऊपर उठाते हैं, फिर नीचे ऊपर ऐसे होते रहते हैं। वो जनता से क्या कहते हैं कि देखो, जो भी भगवान के चरणों में झुकेगा उसकी ऊर्ध्व गति होगी। माने भगवान के चरणों में झुकने वाला अधोगामी नहीं होता, उसकी ऊर्ध्व गति होती है। वो देव या मोक्ष पद को प्राप्त करता है। फिर इसके आगे कहते हैं कि उज्जवल स्वर्ण और रत्नों से बने हुए सिंहासन के ऊपर आप विराजमान हैं, और आपकी जो दिव्य ध्वनि है वो गंभीर है। बादलों की गड़गड़ाहट जैसी आवाज होती है भगवान की, सुनने में बहुत कर्ण मधुर होती है। श्वेतांबर मत में बतलाया है कि भगवान की दिव्य ध्वनि राग मालकौंस में खिरती है। राग मालकौंस से आप परिचित हैं? वैसे हमने एक बार नमूना बताया था। उपज नाशवा स्थिरता मंडित अंतरहित जड़ चेतन है, युगपत जिनके हिय में झलके मानो ही भी दर्पण है, जो जग साक्षी और भानु सम शिवपथ दर्शक जगनामी, दर्शन प्यासे मम नैनों में महावीर विचरो स्वामी। ये मालकौंस राग है। तो भगवान जब सिंहासन पर विराजमान होकर के दिव्य ध्वनि द्वारा भव्य जीवों का उपदेश प्रदान करते हैं, तो वो भव्य जीव मयूर के समान उत्कंठित होकर के ऐसे देखते हैं भगवान की तरफ, और 2 घंटे 24 मिनट तक के उनका उपदेश होता है। ऐसे हाथ जोड़े रहते हैं वो सब। 2 घंटे 24 मिनट, 24 मिनट नहीं, दो, आप सोचते होंगे कि अरे वाह 24 मिनट नहीं, 2 घंटे 24 मिनट तक हाथ जोड़ करके ऐसे लगातार भगवान को देखते रहते हो। जैसे मोर बादलों की तरफ देखते हैं, जब बादल गड़गड़ाते हैं ना, तब मोर तुरंत ऐसे ऊपर सिर करके देखता है। कई बार हमें मिल जाते हैं यहाँ पर हिम्मतनगर में, तो बहुत ऐसे मौके, ऐसे जब भी बादल गड़गड़ाते हैं तो मोर ऐसे ऊपर सिर करके उन बादलों की तरफ देखते। काले काले बादल हों तो फिर भगवान पार्श्वनाथ भगवान भी सांवले थे, तो उनकी तरफ भव्य जीव रूपी मयूर ऐसे उत्कंठित होकर के देखते थे। उनकी वाणी बरसती थी, दिव्य ध्वनि बादल की गड़गड़ाहट के समान उनको सुनाई देती थी। इसी पर आचार्य हमारे गुरु महाराज जी ने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा था। एक बार आचार्य जी बहुत बीमार पड़ गए थे, सन 87 की बात है, और
उनका कहना था कि 15:45 आना, मतलब वो पुराना जो चलता था ना आना का हिसाब, जब आचार्य श्री ने दीक्षा ली होगी या उसके पहले की बात, तो वो बोलते हैं कि मेरी उम्मीद नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, मतलब इतना बीमार पड़ गए थे वो कि अब फिर आगे कोई उम्मीद नहीं बची थी। तो उनने ये कहा कि इतनी नाजुक स्थिति हो गई थी उस समय, और करीब कई महीनों तक आचार्य श्री ने उपदेश नहीं दिया था। और पर्युषण पर्व आ गया। पर्युषण पर्व में उत्तम ब्रह्मचर्य का उपदेश करने के लिए उन्होंने हमें बोला, और हम वहां पहुंच गए। और फिर पता नहीं क्या हुआ कि जिस दिन हमने मतलब वो उपदेश करने के लिए गुरु का आशीर्वाद लिया और हम पहुंचे, हमने बोला कि आचार्य श्री अगर आप आ जाएं तो कितना अच्छा हो। देखो पर्युषण पर्व, अगर इतनी दूर दूर से जनता आई है और फिर आपका एक भी शब्द अगर सुनने नहीं मिला जनता को, तो कितना अफसोस होगा। उनके अंदर यही रहेगा कि मतलब गुरु महाराज अस्वस्थ थे, इस बार हमें कुछ भी सुनने नहीं मिला। तो फिर आचार्य श्री ने बोला कि देखते हैं, ऐसा देखते हैं बोल करके हमें मतलब उम्मीद हो गई कि अब देखो क्या होता है आगे। फिर हमने उत्तम ब्रह्मचर्य के ऊपर कुछ समय के लिए उपदेश दिया, और उसके बाद फिर खबर आई कि आचार्य श्री आ रहे हैं वहां से। तो एकदम जनता में खलबली मच गई, और उस समय फिर हमने पंच महागुरु भक्ति का पाठ किया और गुरु महाराज पधारे। और फिर जैसे ही गुरु महाराज, अब क्या था कि हमारे बाद में अब किसी बीच में किसी असंयमी को तो बोलना नहीं है, एक पिच्छीधारी ने अपना वक्तव्य दिया है, उसके बाद फिर गुरु की वाणी खिरेगी, तो अब बीच में कैसे क्या करना, माइक को गुरु महाराज तक ले जाने के लिए फिर तब हमने आचार्य श्री द्वारा रचित वही काव्य जो इससे संबंधित है, हमने पढ़ करके आचार्य श्री के पास वो सौंप दिया कि अब आपका ही समय है, आप ही उपदेश कीजिए। तो फिर हमने वो दोहा पढ़ा था जो आचार्य श्री ने रचा था सुमतिनाथ भगवान की स्तुति में, तुम जिन मेघ मयूर में गरजो बरसो नाथ, चिर प्रतीक्षित हूं खड़ा ऊपर करके माथ। तुम जिन मेघ, यानी हे जिनेंद्र भगवान, तो हमने वहां पर तुम गुरु मेघ बोला था क्योंकि इतना थोड़ा सा वो कर लेना पड़ता है मैनिपुलेशन। तो तुम गुरु मेघ, आप गुरु मेघ हो, बादल हो, और मयूर मैं मोर हूं, तो गरजो बरसो नाथ, आप गरजो और बरसो, चिर प्रतीक्षित हूं खड़ा ऊपर करके माथ। बहुत समय से मैं प्रतीक्षित खड़ा हुआ हूं सिर ऊपर करके, कब बरसोगे, कब गरजोगे। फिर उसके बाद आचार्य श्री का चौमासे में इतने लंबे अंतराल के बाद प्रथम उपदेश हुआ था उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन। उस दिन का फोटो भी अभी मिलेगा आपको कहीं पर। मैंने 3 महीने के केशलोंच, मतलब केशलोंच नहीं कर पाया था आचार्य श्री, इतने बीमार पड़ गए थे। वैसे वो 2 महीने में करते हैं केशलोंच, लेकिन उस समय उनके बाल 3 महीने के बड़े बड़े बाल मिलेंगे आपको। वो फोटो कहीं अगर मिल जाए तो देख लेना, बड़े बड़े बाल है महाराज जी के, 3 महीने के बाल कभी मिलते नहीं वैसे, उस समय उनके बाल थे। और फिर उनके कंधे पर कोई जीव भी बैठा हुआ है और ऐसे टिक करके वो सिंहासन पर बैठा, बहुत बीमार है बिल्कुल। लेकिन उस दिन उन्होंने फिर उपदेश किया था। तो वो जो दोहा आचार्य श्री ने लिखा होगा वो यहीं कल्याण मंदिर से ही प्रेरित होकर के लिखा होगा। फिर इसके बाद भगवान के भामंडल का चित्रण है कि भगवान का भामंडल कैसा है। तो भगवान की जैसी आभा है वैसा ही है, मतलब एक नील आभा लेकर के अथवा श्यामली आभा को लेकर के जो भगवान का भामंडल फैलता है। भगवान के भामंडल में दर्शक को अपने 7 जन्म दिखाई देते हैं, पीछे के 3, वर्तमान का 1 और आगे के 3 जन्म। और अगर भरत चक्रवर्ती देखें आदिनाथ भगवान के भामंडल में, तो उनका तो अगला जन्म है ही नहीं। क्या है उनका? उनका तो ये अंतिम भव है, तो पीछे के 6 जन्म दिख जाएंगे। ऐसा गणित लगा सकते हैं अपन कि भामंडल में 7 भव दिखते हैं तो वो अपने हिसाब से दिख जाते हैं। तो उस भामंडल के प्रभाव से अशोक वृक्ष के जो पत्ते हैं ना, बहुत सुंदर पत्ते होते हैं अशोक वृक्ष के समोसरण में, तो उन पत्तों की जो कांति है वो भगवान के भामंडल के सामने फीकी पड़ जाती है। यानी भगवान जब विराजमान है तो उनके आभा के सामने वो अशोक वृक्ष के पत्ते जो हैं उसकी रौनक चली जाती है।
ठीक है, उनका राग रंग उड़ जाता है। तो यहां पर आचार्य महाराज ने एक उत्प्रेक्षा की है कि भगवान आप ऐसे वीतराग हैं कि आपके चरण में आने वाले रागियों का भी राग उड़ जाता है। वो जो पत्ते का रंग चला गया, या फिर आपकी आभा में वो जो अशोक वृक्ष के पत्ते हैं, वो अगर नीराग हो गए, उनका रंग फीका पड़ गया, तो कौन सी बड़ी बात है। पत्ते फीके पड़ गए तो फिर जो रागी लोग आते हैं भगवान के सानिध्य में, उनका राग फीका क्यों नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि भगवान के चरणों में आने वाले के अंदर वैराग्य का भाव थोड़ा या अधिक पैदा होता ही है। क्योंकि वीतराग के सानिध्य में जब अचेत अशोक तरु नीराग हो जाता है, तो फिर सचेत मनुष्य आदि प्राणी नीराग अर्थात वैरागी क्यों नहीं होंगे। फिर नगाड़ा, दुंदुभी क्या कह रहा है, सबको जगाते हुए कहता है कि जागो जागो, प्रमाद छोड़ो, सुस्ती छोड़ो, उठो और चलो, एक यात्रा निकली है, जल्दी शामिल हो जाओ यात्रा में। ये यात्रा मोक्षपुरी को जा रही है। कौन ले जा रहे हैं? पार्श्वनाथ भगवान। पार्श्वनाथ भगवान इस यात्रा को लीड कर रहे हैं। जैसे गांधी जी ने दांडी यात्रा लीड की थी ना, वैसे पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष मुक्तिपुरी की यात्रा को लीड कर रहे हैं। जल्दी से शामिल हो जाओ बोले। बस आकाश में बजने वाला दुंदुभी नगाड़ा यही कहता है। फिर इसके बाद 3 छत्र प्रातिहार्य, जो अंतिम प्रातिहार्य है, इसमें आचार्य महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आपने तीनों जगत को केवल ज्ञान से प्रकाशित किया, और जहां आप विराजमान हो गए वहां आपकी आभा के कारण दिन और रात का भेद नहीं रहा। सूर्य और चांद भी, चंद्रमा कांतिहीन हो गए आपके तेज के आगे। तो अब चंद्रमा को लगा कि भाई अब मेरा तो काम रहा नहीं, क्योंकि भगवान ने अपने तेज से सब अंधकार नष्ट कर दिए। तो अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरी तो नौकरी चली गई, मैं बेरोजगार हो गया, अब क्या करूं। तो अब चलो भगवान के ही चरणों में जाऊं। तो भगवान के पास आया चंद्रमा, भगवान को प्रणाम किया। फिर सोचा कि भगवान की मैं सेवा करूं। सेवा कैसे करूं? तो उसने 3 रूप धारण कर लिए। सफेद छत्र, 3 सफेद छत्र के रूप में चंद्रमा ने अपने रूप बना लिए, और फिर वो अपने साथ तारा मंडल को भी लेकर के आ गया, ताराओं को भी अपने साथ ले आया। तो फिर वो तारा क्या कर गए, छत्र तो ऐसे सफेद छत्र ऐसे भगवान के ऊपर लटक रहे थे, तारा जो थे उसके आसपास जो मोती बन करके लटकने लग गए। तो मतलब 3 छत्र प्रातिहार्य के बारे में आचार्य कुमुदचंद स्वामी ने उत्प्रेक्षा की है कि हे पार्श्व प्रभु, आपके ये 3 छत्र नहीं है, ये चांद है, चंद्रमा। ये चंद्रमा जो था उसका काम समाप्त हो गया, तो वो आपकी सेवा में 3 रूप धारण करके ताराओं के साथ उपस्थित हो गया है। तो इस तरह कल्याण मंदिर के और भी काव्य हैं आगे, उनका अर्थ अपन फिर देखेंगे बाद में, लेकिन अभी इसको यहां तक अपन स्थगित रखते हैं। 26 काव्य हुए हैं। प्रातिहार्यों तक का विवरण यहां पर अपना एक भावार्थ के रूप में, एक झलक के रूप में यहां पर पूर्ण होता है। पाठ और बाकी काव्यों के अर्थ अपन फिर बाद में देखेंगे। प्रातिहार्यों तक का अपन ने विवरण देख लिया। इसके आगे 27वें काव्य का अर्थ देखो। आचार्य कुमुदचंद स्वामी पार्श्वनाथ भगवान से कहते हैं कि भगवान, आपने अपने 3 गुणों से तीनों जगत को व्याप्त कर दिया। अपनी कांति से, अपने प्रताप से। प्रताप का अर्थ क्या है? पराक्रम। अंदर के घातिया कर्म रूपी शत्रु को जीत लेना कोई छोटा पराक्रम नहीं है, बहुत बड़ा पराक्रम। 6 खंड के 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं को जीतने वाला चक्रवर्ती भी उस चक्रवर्ती पद में घातिया कर्म रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं करता। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान ने अपने प्रताप से, अपने पराक्रम से घातिया कर्मों को जीता।
और यश उनका तीनों लोक में व्याप्त हो गया, क्योंकि 7 प्रकार के केवल ज्ञानी होते हैं। एक तीर्थंकर केवली, जानकारी में हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर जानने योग्य बात है ये। जब अपन नमो अरिहंताणम कहते हैं ना, तो नमो अरिहंताणम में 7 प्रकार के केवल ज्ञानियों को अपन नमस्कार करते हैं, याद रखने योग्य बात है। एक तीर्थंकर केवली, दूसरे सामान्य केवली, तीसरे मूक केवली, केवली हो गए लेकिन बोलते कुछ भी नहीं है, मोक्ष जाने तक मौन धारण किए हुए जो केवली भगवान है, मूक केवली। फिर उपसर्ग केवली, उपसर्ग हुआ मुनि अवस्था में, उसी में केवल ज्ञान प्रकट हो गया, 4 हो गया। फिर एक अंतकृत केवली, अंतकृत केवली वो होते हैं जो अंतर मुहूर्त में ही 8 कर्मों का नाश कर डालते हैं, घातिया कर्मों का भी नाश कर दिया और फिर लगे हाथ अघातिया कर्मों को भी नष्ट करके मोक्ष चले जाते। जैसे गजकुमार मुनि, गजकुमार मुनि की कथा सुनिए आपने, या सुकौशल स्वामी, जिनको उनकी माँ ने शेरनी बन करके खाया था और उनको उसी उपसर्ग में केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। तो वो अंतकृत, कृत में त हलंत है, अंतकृत, अंतकृत केवली। फिर अनुबद्ध केवली, अनुबद्ध केवली माने जैसे गौतम स्वामी है, एक केवली मोक्ष चले जाए और कोई अन्य मुनि को केवल ज्ञान हो जाए उसी दिन, तो वो अनुबद्ध, क्रम टूटता नहीं है, एक मोक्ष चले गए और अन्य केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, तो वो अनुबद्ध केवली कहलाते। गौतम स्वामी मोक्ष गए तो सुधर्म स्वामी केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए, फिर सुधर्म स्वामी मोक्ष गए तो जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। बिल्कुल लगातार क्रम टूट रहा है, अनुबद्ध है, वो क्रम टूटा नहीं है, लगातार चल रहा है। फिर जम्बू स्वामी जब मोक्ष गए तब किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। फिर कुछ समय बाद श्रीधर महाराज को केवल ज्ञान हो गया, जो कुंडलपुर से मोक्ष गए हैं। कुंडल गिरिम सिहरे निवादो सिरधरी केवली, सिरधरो केवली, श्रीधर केवली वहां से निर्वाण को प्राप्त हुए। तिलोय पंडिती में एक ऐसी लगभग गाथा आती है कि कुंडलगिरी के शिखर पर श्रीधर केवली, जो अंतिम अननुबद्ध केवली थे, अनुबद्ध यानी जिस दिन किसी को मोक्ष प्राप्त हुआ उस दिन इनको केवल ज्ञान हो जाए, तो वो अनुबद्ध केवली है। और अननुबद्ध का मतलब उस क्रम से न हो। तो श्रीधर केवली अंतिम अननुबद्ध केवली थे और अंतिम अनुबद्ध केवली जम्बू स्वामी महाराज थे। तो ये जम्बू स्वामी महाराज तो मथुरा से मोक्ष गए हैं, मालूम है आपको? मथुरा सिद्ध क्षेत्र है, ऐसे कुछ नगर भी सिद्ध क्षेत्र है निर्ग्रंथ मुनिराजों के। पाटलिपुत्र, पटना, आज जो हालत हो वो एक अलग बात है, लेकिन है सिद्ध क्षेत्र। पाटलिपुत्र से सुदर्शन मुनिराज मोक्ष को प्राप्त हुए थे, मथुरा से जम्बू स्वामी, और कौन सी नगरी है जहां से मोक्ष हुआ है? ये मुख्य रूप से 2 नगरियां हैं। चंपापुरी से तो वासुपूज भगवान गई हैं, तो ये अनुबद्ध और अनुबद्ध हो गए, ये उसे एक ही में आएंगे। मतलब 6ठा नंबर जो है ना केवलियों का, उसमें अनुबद्ध और अनुबद्ध दोनों आ जाएंगे। फिर 7वें जो केवली हैं वो है समुद्घात केवली। समुद्घात का अर्थ होता है मोक्ष जाने के पहले वो अपनी आत्मा को फैलाते हैं। शरीर तो बड़ा नहीं होना है, शरीर जितना उतना ही रहेगा, लेकिन आत्मा को विस्तृत करते करते पूरे लोक में व्याप्त हो जाते हैं और फिर वापस संकुचित होते हैं, और वापस संकुचित होकर अपने शरीर में आते हैं, और शरीर में आकर के फिर तीसरा शुक्ल ध्यान और चौथा शुक्ल ध्यान संपन्न करते हैं।
और इस प्रक्रिया में फिर अघातिया कर्मों का नाश करके वो निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे केवली जो अपने आत्मा को विस्तृत करते हैं, उस प्रक्रिया का नाम समुद्घात है। तो समुद्घात केवली पार्श्वनाथ भगवान उपसर्ग केवली भी थे, समुद्घात केवली भी थे, और कौन से केवली थे? बोलो, बहुत सरल उत्तर है। देखो उसमें नाम देखो, अभी आ जाएगा उत्तर जो लिखा है आपने। पहले नंबर पर क्या है? तीर्थंकर केवली। तो इसमें कोई शंका की बात है क्या? पार्श्वनाथ भगवान नंबर 1 मतलब तीर्थंकर केवली तो थे ही। तीर्थंकर केवली, उपसर्ग केवली और समुद्घात केवली। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान बहुत विशिष्ट है। इसलिए यहां पर हमने इतनी व्याख्या की यश की, यानी ऐसा यश और किसी तीर्थंकर को प्राप्त नहीं है कि उपसर्ग में केवल ज्ञान हुआ हो, अंत में समुद्घात किया हो। समुद्घात क्या है? एकदम सरलतम भाषा में अभी हमने समझाया था आपको कि आत्मा को फैला देना। शरीर उतना ही रहेगा। पार्श्वनाथ भगवान का शरीर 9 हाथ का था, तो शरीर उतना ही रहेगा, लेकिन आत्मा विस्तृत हो जाएगी, पूरे लोक में व्याप्त हो जाएगी। और हर आत्मा के उतने ही प्रदेश होते हैं जितने लोक के प्रदेश हैं। प्रदेश यानी क्षेत्र का सबसे छोटा खंड, सबसे छोटा भाग। तो उतना करने के बाद फिर वापस ऐसे हो जाते हैं अपने शरीर में। इसका कारण क्या है? तो आचार्य अपराजित सूरी ने भगवती आराधना की टीका में लिखा है कि कपड़े को निचोड़ दो तो सूखता नहीं है, फैला दो तो सूख जाता है। इसी प्रकार आत्मा को उन्होंने निचोड़ लिया, माने सब तपस्या करके कर्मों को बहुत क्षीण कर दिया, लेकिन अब जो अघातिया कर्म बाकी रह गए हैं उनको कैसे सुखाया जाए? तो इसलिए आत्मा को ऐसे फैला लेते हैं और फिर वापस आते हैं अपने में। तो फिर वो कर्म जो है पूरे आयु कर्म के बराबर हो जाते हैं सारे, वो फिर नष्ट होकर के निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार ये यश, 3 प्रकार के अरिहंत पद को प्राप्त करने का यश पार्श्वनाथ भगवान के पास। विमलनाथ भगवान ने समुद्घात किया था, तीर्थंकर पद प्राप्त किया था, उपसर्ग नहीं झेला था। तो पार्श्वनाथ भगवान निराले हैं। सब तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा विचित्र अगर देखेंगे आप तो पार्श्वनाथ भगवान। और हिंदुस्तान में अगर जिन प्रतिमाओं को आप देखेंगे तो सबसे अधिक प्रतिमाएं पार्श्वनाथ भगवान की ही प्रतिमाएं। और सबसे पुराना साथिया अगर हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं उपलब्ध हुआ है तो वो साथिया एक बहुत ही प्राचीन पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा मिली थी। तो उसके फणा के ऊपर ऐसे साथिया बना हुआ था, एकदम क्लियर साथिया फणा के ऊपर बना हुआ था। उसके ऊपर से एक पुस्तक भी छपी थी कि जैन संस्कृति बड़ी प्राचीन है और सबसे पुराना साथिया अगर कहीं मिला है तो पार्श्वनाथ भगवान की उस प्रतिमा के फणा के ऊपर मिला है। अब साथिया को हिंदू लोग भी मानते हैं, जैनेतर लोग भी मानते हैं, बहुत मंगल चिन्ह माना जाता है और है भी मंगल चिन्ह। अभी उसमें क्या है कि रिसर्चेस करके वैज्ञानिकों ने क्या पाया कि साथिया जहां बना होता है वहां पर एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। आप ऐसे दीवार पर साथिया बना दो और उसके पास में अगर वो वैज्ञानिक यंत्रों के माध्यम से लीचर, मैनोमीटर वगैरह कई प्रकार के यंत्र हैं, तो उनसे अगर आप एनर्जी लेवल को नापोगे तो वहां का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। इसी प्रकार अपने घर के ईशान कोण में अगर घी का दिया जलाया जाता है तो वहां का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। तो एनर्जी लेवल बढ़ जाने से घर में जो कुछ अशांतियों के निमित्त होते हैं वो शांत हो जाते हैं। माने घर में अगर कोई व्यवधान है या कोई तकलीफें हैं तो वो इन निमित्तों से शांति को प्राप्त हो जाते हैं। तो पुराना साथिया पार्श्वनाथ भगवान के फणा पर मिला है और फिर आजकल कुछ लोगों ने फणा का विरोध प्रारंभ कर दिया है और कई प्रतिमाएं अभी बिना फणा के भी बनने लगी है। तो ये फणा जो था वो भगवान के बारे में इस बात का प्रतीक था। देखो समुद्घात केवली, इसको तो अपन प्रतिमा देखकर नहीं जान सकते, जान सकता है कोई? तीर्थंकर केवली है, ये तो 8 प्रातिहार्य देखोगे आप प्रतिमा के आसपास। अगर ओम बना हो तो समझ लेना दिव्य ध्वनि का चिन्ह है, भामंडल बना हो तो समझ लेना कि वही आभा मंडल का प्रतीक है, चमर अगर देव लोग ऐसे चमर ढुरा रहे हैं तो फिर चामर प्रातिहार्य का प्रतीक है, सिंहासन है, सिंहासन का प्रतीक है। और इस प्रकार पूरे 8 3 छत्र है तो त्रिछत्र प्रातिहार्य, छत्रत्रय प्रातिहार्य का प्रतीक है। और कौन से प्रातिहार्य?
पुष्प वृष्टि है। तो कई मंदिरों में आप देखेगा कि भगवान के आसपास ऐसे पीछे आकार बने रहते हैं विमान जैसे, और वहां से देव लोग ऐसे पुष्प वृष्टि करते रहते हैं। और दिव्य ध्वनि बता दिया, हाँ, दुंदुभी भी वहां पर ऐसे बने रहते हैं, बाजे बजाते हुए देव लोग ऐसे बने रहते हैं चित्र में। तो ये अष्ट प्रात्यार्य युक्त अगर प्रतिमा है तो समझ लेना कि ये तीर्थंकर प्रतिमा है। तो तीर्थंकर केवली का तो समझ में आ जाता है प्रात्यार्यों को देख करके। अब उपसर्ग केवली की क्या पहचान है? ऐसे देखोगे तो समझ में आएगा कि उपसर्ग केवली है। तो वो जो सर्प का फणा था वो उपसर्ग केवली का प्रतीक था, लेकिन लोगों ने इतनी बुद्धिमानी लगाई कि भाई केवल ज्ञान के बाद तो उपसर्ग होता नहीं है। अब सबसे विचित्र बात यह है कि इस प्रतिमा को आप केवल ज्ञान के बाद की प्रतिमा ही कैसे मान सकते हैं? क्योंकि प्रतिमा में पांचों कल्याणकों की प्रतिष्ठा हुई है। गर्भ कल्याणक की विधियां प्रतिष्ठाचार्य करते हैं, लेकिन जन्म कल्याणक के जो 10 मंत्र होते हैं अतिशयों के, जन्म के जो 10 अतिशय होते हैं कि नहीं केवली भगवान के शरीर में, जिनेन्द्र भगवान के, तीर्थंकर के, तो वो 10 अतिशयों के मंत्र कौन देता है? गुरु महाराज देते हैं। फिर दीक्षा के मंत्र कौन देते हैं? क्या असंयमी मुनि दीक्षा दे सकता है? फिर जहां जहां ये प्रक्रिया होती है वो सोचने की बात है। प्रतिमा को मुनि दीक्षा के संस्कार जो खुद मुनि नहीं है वो दे सकता है क्या? इतनी एकदम अंगूठे छाप व्यक्ति के लिए भी इतनी अकल की बात है कि जिसने खुद दीक्षा नहीं ली है वो किसी और को दीक्षा दे सकता है? फिर वो दीक्षा के संस्कार कौन देगा? गुरु देंगे। 28 मूल गुणों के संस्कार, फिर 64 रिद्धियों के संस्कार कौन देगा? जो परमेष्ठी पद पर है वही देंगे ना, क्योंकि रिद्धियां कौन से पद में होती है? रिद्धियां घर बैठे बैठे होती है क्या? प्रतिष्ठाचार्य अगर कोई बन जाए तो उसको रिद्धियां प्राप्त हो जाएगी क्या? तो 64 रिद्धियों के संस्कार कौन देगा? गुरु महाराज। फिर बाद में 12वें गुणस्थान के अंत में जब वो कर्मों का क्षय करते हैं तब वो जो 8 बीजाक्षरों वाला सूरी मंत्र है, सूरी मंत्र, इसको भी बहुत से लोग सूर्य मंत्र बोलते हैं। अब जो सूर्य से रोज का परिचय है इसलिए वो सूर्य ही बोलते हैं बहुत सारे लोग। सूरी मंत्र है। सूरी का अर्थ होता है आचार्य परमेष्ठी। देखो पंचगुरु भक्ति में एक काव्य, पंचहाचार पंचज्ञ संसाहया, बार संगाई सुअ जल ही अवगाहया, मुख लच्छी महंती महंते सया। आगे, सूरिणो दिंतु मोक्षं गया संगया। सूरिणो का मतलब आचार्य महाराज। तो सूरी मंत्र कौन देगा? वो आचार्य द्वारा दिया जाने वाला मंत्र है। तो उस मंत्र से मंत्रित जब प्रतिष्ठित प्रतिमा होती है तब उस प्रतिमा में कुछ अनोखी बात होती है। आप देखिएगा कि जिन प्रतिमाओं को सूरी मंत्र गुरु ने नहीं दिया उन प्रतिमाओं में देवातिशय नहीं मिलेगा आपको। आप कहीं किसी भी मंदिर में जाके देखना कि जिन प्रतिमाओं को गुरु द्वारा सूर्य मंत्र प्रदान नहीं किया गया है उन प्रतिमाओं में, बहुत आलीशान मंदिर होगा वो, मंदिर आलीशान होना अलग बात है और भगवान में वो चीज अतिशय होना अलग बात है। वो अतिशय बिना तपस्या के आता नहीं है। वो प्रतिष्ठा अगर मां संस्कारित है तभी बच्चे पर संस्कार डाल सकती है। जो स्वयं संस्कारित नहीं है वो सत संस्कार कैसे दे सकता है? आया ना समझ में? तो इस प्रकार फिर अंत में निर्वाण कल्याणक की क्रिया होती है। तो निर्वाण कल्याणक में जो 8 गुण होते हैं सिद्धों के, उन 8 गुणों की भी इस प्रतिमा में प्रतिष्ठा है। तो आप इसको अरहंत प्रतिमा कैसे मान सकते हैं? माने ठीक है अरहंत प्रतिमा कह लो, अगर संग्रह नय से कह लो या द्रव्य निक्षेप से कह लो तो चलेगा, लेकिन अगर आप ये माने कि ये प्रतिमा 13वें गुणस्थान की है, केवल ज्ञानी अवस्था की ही प्रतिमा है, तो फिर देखो कितनी बात अड़चन को प्राप्त होगी। फिर 5 कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव क्यों किया? फिर तो 4 कल्याणक ही पर्याप्त थे। अगर आपको अरहंत प्रतिमा 13वें गुणस्थान की प्रतिमा चाहिए थी तो फिर आपने 5 कल्याणक क्यों किया? क्या जवाब है कोई जवाब है? 5 कल्याणक करने से क्या हुआ?
फिर तो सिद्धों के गुण भी स्थापित है ना इसमें, फिर कैसे करोगे? हाँ, ये जरूर है कि फिर जिन प्रतिमा और सिद्ध प्रतिमा, ऐसे दो शब्द और उल्लिखित है मूलाचार ग्रंथ में। अब जिन प्रतिमा में क्या होता है, जिन प्रतिमा में अष्ट प्रातिहार्यों की मुख्यता होती है, और सिद्ध प्रतिमा में क्या कर देते हैं कि उन प्रातिहार्यों को और चिन्ह को और केश नख को अलग कर देते हैं, और फिर जो आकृति रहती है भगवान की, वो सुंदर आकृति रहेगी। उस आकृति में न चिन्ह रहेगा न कुछ रहेगा, वो सिद्ध प्रतिमा होती है। और उस प्रतिमा में, जैसे अभी सिद्ध प्रतिमाएं कहीं पर होती है, देखने में आती है, जैसे यहीं पर है शांतिनाथ भगवान के दाहिने चरण के पास में, इस प्रतिमा का कहीं भी शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। और हमारे गुरु महाराज जी भी सूर्य मंत्र देते समय इन आकृतियों को मंत्रित नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि इसमें हम मंत्र कहां दे, बताओ? क्योंकि अगर प्रतिमा ठोस हो तो फिर कानों में मंत्र दिया जाता है, सूर्य मंत्र। लेकिन ये प्रतिमा तो बीच में खाली हवा है, और फिर ये जो आकार बाहर का बना है वो तो भगवान नहीं है। जो अंदर का जो खाली भाग है उसको आपने सिद्ध भगवान बना दिया, तो अब मंत्रित कैसे करें उसको, प्रतिष्ठित कैसे करें? तो इसकी विधि कहीं शास्त्रों में उल्लिखित नहीं है। ये तो अभी कुछ 100-125 साल से चली होगी ये पद्धति। तो आचार्य महाराज इसमें सूर्य मंत्र नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि मंत्र दें कहां पर, वो तो हवा है ना बीच में, हवा को मंत्रित करें क्या? ये सब बहुत सारी, ऐसे हमने बोला था आपको कि रहन सहन पढ़ते समय 50 कम से कम जानकारियां ऐसी आपको मिलेंगी जो आपके पास शायद न हो।